पानी लेके आओ मेरे लिए। गरिमा, गरिमा, क्या हुआ भैया? मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक इमरजेंसी है, पर उससे पहले माया की शादी के एक दिन की बाद की टिकट बुक करा दो। गुनगुन की शादी के एक दिन के बाद ये वापस यूएस जा रही है। रिदेश, नॉट अ वर्ड। तुम ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा बोल चुकी हो। कुछ हुआ क्या? आदत से मजबूर इन मैडम ने गुनगुन के ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक भूल गई कि हम लोग लड़की वाले हैं। क्या हुआ डैड? अब गुस्से में क्यों है? इस औरत से पूछ लो। गुनगुन, तुम बताओ, आर यू श्योर तुम्हें उस धर्मशाला में शादी करनी है? उस घर में ना तो एसी है, ना स्मार्ट टीवी है, ना मॉड्यूलर किचन है, ना माइक्रोवेव है। कमाने वाले 3 हैं और खाने वाले 13। ना रहने का ढंग है, ना बात करने की तमीज। किसी का फिक्स रूम नहीं है, कोई क्लास नहीं, लेकिन अकड़ और एटीट्यूड भर भर के है। अपने लो लिविंग स्टैंडर्ड्स पे एम्बैरेस फील करने के बजाय ये लोग प्राउड फील करते हैं। इन लोगों को तो बस वहीं रुक जाइए। आपको कोई हक नहीं है मेरे होने वाले इन-लॉज के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलने का। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर उस घर में तुम्हारी शादी हो गई ना, that would be the biggest mistake of your life। आप होती कौन है मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी बोलने वाली? तुम्हारी माँ। रियली? कौन सी माँ? वो माँ जिसे बेटी से प्यारा करियर था, हस्बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिकन ड्रीम था। बस करो गुनगुन। भाभी, आप भी थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज। Just shut up। तुमने गुनगुन को पाला है, इसका मतलब तुम उसकी माँ नहीं बनी। माँ ना होकर भी माँ से ज्यादा प्यार किया है, माँ का हर फर्ज निभाया, और माँ होकर भी आपने कुछ नहीं किया है। तो अब कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर इनकी बहन की तरह हो और वो अपने मायके में पड़ी रहे। इनफ डॉक्टर माया। बुआ ने अपना ससुराल मजबूरी में छोड़ा था, आपकी तरह अपनी मर्जी से नहीं। एंड व्हाट डू यू इवन मीन कि मायके में पड़ी रहती है? बुआ इस घर की बेटी है और इस घर पर बेटी का भी उतना ही हक होता है जितना बेटे का। सो टेक्निकली जिस घर पर आप कल हक जता रही थी ना, वो आधा बुआ का है। गुनगुन बेटा, तू ये क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो कुछ बात करना ही नहीं चाह रही थी बुआ, पर इन्होंने मुझे मजबूर किया। I just can't understand किस मुंह से माँ होने का हक जता रही है और आप पे कमेंट कर रही है ये। दोबारा बुआ के ऊपर कमेंट करने से पहले ना 1000 बार सोच लीजिएगा आप, वरना ऐसा ना हो कि शादी होने से पहले ही अमेरिका की टिकट करानी पड़े आपकी। गुनगुन, ये कैसी बातें कर रही है? ये क्या लैंग्वेज होती है? वही लैंग्वेज है जो इस औरत को समझ में आती है। तुम्हारे पास रह के मेरी बेटी कितनी रूड, कोल्ड और बदतमीज हो गई है। मेरे पास नहीं, तुमसे, अपनी माँ से दूर रह के हुई। रिदेश, मुझ पर इल्जाम मत डालो। सच तो ये है कि तुम इसकी परवरिश ठीक से कर ही नहीं पाए। परवरिश खराब ही सही, मगर मैंने की तो, तुमने तो वो भी नहीं की। मेरी बेटी। Don't call me that। आपने मुझे सिर्फ बर्थ दिया है डॉक्टर माया, बेटी मैं सिर्फ अपने पापा की हूँ। 9 साल की बच्ची को जब स्कूल छोड़ती है तो भी मॉम्स रोती है। आपने तो 9 साल की बच्ची को हमेशा के लिए छोड़ दिया और आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं। मैंने छोड़ दिया वो याद है? 9 महीने मैंने तुम्हें अपने पेट में रखा, वो याद नहीं? क्यों रखा? हाँ, क्यों रखा?
जब प्यार नहीं करना था, साथ नहीं रखना था, तो क्यों रखा 9 मंथ्स के लिए पेट में? क्यों दिया बर्थ? सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी, बन जाती, माँ क्यों बनी? तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं कहोगे इसे? क्या कहूं? उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। And you know what? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने कभी एक अच्छी मां बनने का सपना देखा ही नहीं। तुम्हारा सपना तो बस यूएस में रह के एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर बनना था, और वो तुम बन गई। But that's it. वाह वाह रितेश, वाह, क्या ब्रेन वॉश किया है तुमने हमारी बेटी का। औरत जिंदगी में कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, अपने पैर पे खड़ी होना चाहे, ये तुम्हें कल भी बर्दाश्त नहीं था और आज भी बर्दाश्त नहीं है। वक्त तुम्हें बदल नहीं पाया रितेश। वक्त तुम्हें कहां बदल पाया माया? तुम भी तो कल विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी और आज भी कर रही हो। तुम भी कल अपनी जिद को फेमिनिज्म समझ रही थी, आज भी वही समझ रही हो। Nothing's changed. गुनगुन बेटा, तुम्हारे डैड ना हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्हें ना मेरा एम्बिशियस होना कभी पसंद ही नहीं था, इसीलिए तो वो तुम्हारी शादी ऐसे घर में, ऐसे फैमिली के साथ कर रहे हैं जिनका लाइफ में, जिंदगी में कोई गोल, कोई एम्बिशन ही नहीं है। जितना भी उनके पास है उतना काफी है, बस है। और तुम्हें तुम्हारे डैड उस कुएं में ढकेल रहे हैं और तुम जा रही हो। आर यू रेडी फॉर दिस? उस बदतमीज अनुभव ने मुझसे गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया। अरे वो गिफ्ट लेता अगर तुम देती, पर तुम तो वहां एटीट्यूड दे रही थी। तुम गुनगुन की खुशियों के लिए रिश्वत दे रही थी। जो भी मैं दे रही थी ना, उनके हैसियत से बढ़कर ही दे रही थी। हैसियत? अरे तुम्हें खुददार लोग कभी समझ आए ही नहीं, और शायद इसीलिए मैं समझ नहीं आया, और इसीलिए हम लोग एक साथ नहीं रहते। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हम सब इतने साल बाद मिले हैं, तो ऐसे झगड़ा करके इस घर का माहौल क्यों खराब करे? आप लोग बैठ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बनाए खाने में? गुनगुन को पास्ता खाना था तो मैंने पास्ता बनाया। अब ये पिज्जा और पास्ता को भूल जाओ और टिंडे और कद्दू की आदत डाल दो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें यही खाने को मिलेगा। और हाँ, जमीन पे भी सोने की आदत डाल दो, क्योंकि वहाँ पे रूम तो क्या, तुम्हें शायद बेड भी ना मिले। बेड मिले ना मिले, पीस जरूर मिलेगी, क्योंकि वहां पे आप नहीं होंगी। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। बाय द वे, आप अपनी मॉम के घर पर जाकर क्यों नहीं रहती? वो तो इससे भी बड़ा घर है ना। आई एम श्योर वहाँ की एसी भी इससे ज्यादा कूलिंग देती होगी, क्योंकि वहाँ के लोग भी आप ही की तरह है, कोल्ड। सॉरी स्वीटी, मैं अपने मॉम के घर पर नहीं, अपने घर पर रहूंगी। तुम्हें घर में नहीं, तमीज में रहने की जरूरत है। आज अनुभव के घर जो तुमने बदतमीजी की है ना, कोई भी इज्जतदार परिवार एक लिमिट तक झेलता है। इज्जतदार? रियली? कौन? वो कुरुक्षेत्रस? उनकी तो मैंने सारी कुंडली निकाली है। ये देखो, कमाने वालों से खाने वाले डबल है, और कमाने वाले भी कुछ ज्यादा नहीं कमाते। 2 लोग पेंशन पे सरवाइव कर रहे हैं और बाकी के लोग मामूली सी कोई जॉब कर रहे हैं। सब के सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। एक बस अनुभव ही है जिसने स्कॉलरशिप पे एमएससी किया है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी एक किसी घटिया से इंस्टीट्यूट में छोटी सी सैलरी पे काम कर रहा है। अरे भिखारी है ये लोग, भिखारी। Enough! उस फैमिली के बारे में जितना बोलना था आप बोल चुके। अब एक और शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे वो
फैमिली को ना आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच और आपकी समझ जहाँ पे एंड होती है ना, वहीं से उनकी दुनिया शुरू होती है। थैंक्स टू यू मैं एक ब्रोकन फैमिली में बड़ी हुई हूँ। फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, साथ बैठकर सुख दुख में बातें करना क्या होता है, सीखना तो दूर मैंने आज तक देखा ही नहीं था। माँ के बिना के घर में ना फेस्टिवल सिर्फ कैलेंडर में आते हैं, घर तक नहीं पहुंच पाते। खुशियां भी सामने से चली जाती है पर बेल बजाकर अंदर नहीं आ पाती है। पर उस घर में खुशियां आती नहीं, खुशियां रहती है परमानेंटली। उस घर में खुशियों को वीजा नहीं लगा, ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप है परमानेंट वाली। जैसे हम मेकअप में फाउंडेशन लगाते हैं ना, बड़ी मम्मी बड़े पापा उस घर की, उस फैमिली की फाउंडेशन है। सब कुछ उन्हीं की वजह से। और फिर म्यूजिकल नेम वाली आंटी, मून नेम वाली अंकल इतने स्वीट है कि कोई भी उनका फैन बन जाए। चंद्रू जी के बारे में बात कर रही है। आपके तो फोन में भी स्माइलीज नहीं होंगे, और उस घर में जीती जागती स्माइली है राहुल चाचू, वर्ल्ड्स बेस्ट स्माइल। और युग भैया एल्डर ब्रदर की तरह हर बात पे मुझे सपोर्ट करते। नीति भाभी, खुशी, छवि, आई लाइक माय सिस्टर्स। वो मेरी साइड लेते, अनुभव की नहीं। अनुभव पता भी है अनुभव कौन है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। ये अवार्ड ना इंडिया में साल में एक ही जन को मिलता है, हर बार एक ही साइंटिस्ट को मिलता है, और इस साल अनुभव को मिला है। जिस यूएस के लिए आप मुझे छोड़कर चली गई थी ना, वो यूएस उसे सामने से बुला रहा था, पर अनु ने अपनी फैमिली के लिए उस ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे कोई एटीट्यूड नहीं देता, अनुभव देता है। पता है क्यों? क्योंकि उससे मेरे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर में चैट ग्रुप फोन पर नहीं, कमरों में छत पर होते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब फोन में घुसे नहीं रहते, एक दूसरे के साथ बातें करते, कॉन्वर्सेशंस करते हैं। दोबारा इस फैमिली के बारे में बुरा बोलने का मन करे ना, तो हमारे घर में बहुत सारे मिरर्स हैं। किसी भी मिरर में अपने आप को देख लीजिएगा, मन नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, मेहमान बनकर आई हो तो आप मेहमान बनकर ही रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।